हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 20 सौर मंडल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? पहला प्रश्न, सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह का नाम सीरस है। इसको कहीं कहीं साइरस भी बोला जाता है, हम बोलते हैं ये सीरस। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, नंगी आंखों से सबसे दूर का देखने वाला ग्रह का नाम क्या है? वैसा वो ग्रह जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो सबसे दूर तक किस ग्रह को देख सकते हैं? वो शनि ग्रह को देख सकते हैं, शनि ग्रह को। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये सब प्रश्न। अक्सर इस वीडियो में ज़्यादातर सिलेक्टेड प्रश्न ही लिया गया है। छठा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। जैसे हम लोग देखें, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, उसी तरह उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, रात के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? रात के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। रात के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति ग्रह। सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति, बहुत बड़ा ग्रह है। नौवां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है? सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह का नाम है बुध ग्रह। सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह का नाम है बुध ग्रह। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है? सौर मंडल में सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम होता है सौर मंडल में। जैसे कि हम लोग जानते हैं 8 ग्रह और बहुत सारे उपग्रह, हर ग्रह का अलग अलग उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बाकी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, सूरज की बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाहरी परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य के बाहरी परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं? चंद्रमा में जिस तरह कला होते हैं उसी तरह किस ग्रह में होती है? बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं, बुध ग्रह में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरज के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूरज के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूरज के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूरज को कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूरज को। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह का नाम क्या है?
सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह का नाम है बुध ग्रह। सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह का नाम है बुध ग्रह। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। 4 ग्रह पार्थिव ग्रह है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब पार्थिव ग्रह हैं। उससे आगे जो होता है वो वायु ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, वायु ग्रह की संख्या कितनी है? वायु ग्रह की संख्या 4 है। वायु ग्रह की संख्या 4 है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सूरज में कौन से गैस मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सूरज में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। हाइड्रोजन मिलकर नाभिकीय संलयन के द्वारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करता है, हीलियम बनता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।